मैम सीएमए का कोर्स करना चाहते हैं लेकिन कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता है, मतलब कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन लेने की, एडमिशन कहाँ पर लेना है, कॉस्ट क्या हो सकती है इस पर्टिकुलर कोर्स की, एंड मैनी मोर. सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन डेप्थ डिटेल ऑफ सीएमए कोर्स. यस गाइस, A to Z डिटेल्स ऑफ सीएमए कोर्स. आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो अगर मैं बात करूं बेटा फुल फॉर्म ऑफ CMA कोर्स, तो CMA इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके तो अब बात करते हैं बेटा कोर एक्टिविटी ऑफ सीएमए. यानी कि जब आप सीएमए बन जाओगे, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, तो आपका मेन एक्टिविटी क्या रहने वाली है कंपनीज में. कंपनीज में बेटा मेन एक्टिविटी जो रहेगी, कोर एक्टिविटी जो रहेगी, वो रहेगी कॉस्टिंग से रिलेटेड. जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा वो होगा कॉस्टिंग. अब कॉस्टिंग का क्या करना है, एक तो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स बनाने हैं, ठीक है. दूसरा, कॉस्ट, हर एक कंपनी की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, उसे रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है, ये भी देखना है. तीसरा, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिंग. चौथा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑडिटिंग, कॉस्ट ऑडिट्स. ठीक है, ये देखना कि कोई भी कंपनी अपनी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स दिखा रही है तो वो ठीक है या नहीं है, कॉस्ट की ऑडिटिंग करना, ठीक है, दैट इज अ कोर एक्टिविटी. दूसरा, टैक्सेशन में भी इनकी कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज रहती है, क्योंकि इनका जो कोर्स का कंटेंट है वो जीएसटी से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहता है. सो टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग में मेनली ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग. क्या आपको पता है बच्चों, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और ऑडिटिंग कराना उस कॉस्ट रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स कंपल्सरी. तो आप सोचो कि सीएमए की डिमांड कितनी रहती होगी ना मार्केट में. तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर एक्टिविटीज ऑफ सीएमए. नेक्स्ट बेटा बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर सीएमए कोर्स. जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें आप एडमिशन दो तरीके से ले सकते हैं, एक आफ्टर क्लास 12th, एक आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आफ्टर योर बैचलर डिग्री. ठीक है बेटा, क्लास 12th के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको सीएमए का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सीएमए फाउंडेशन. ठीक है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो एक एंट्रेंस टेस्ट है, तो आपको सीएमए में एडमिशन मिलता है उसके बेसिस पे. दूसरा, अगर आप आफ्टर बैचलर्स जा रहे हो तो आपको सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री स्कीम है, मतलब आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए. ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा इस केस में, अगर आप आफ्टर योर बैचलर डिग्री सीएमए कोर्स को करते हो. और हाँ, यहाँ पर ध्यान ये देना है बेटा, क्लास 12th में आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 33%. और आफ्टर बैचलर अगर आप इस कोर्स में जा रहे हो तो बैचलर्स डिग्री में कम से कम आपके पास 55% आपका ओवरऑल रिजल्ट होना चाहिए फॉर टेकिंग द एडमिशन इन सीएमए कोर्स. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्ट्रीम इज एलिजिबल फॉर सीएमए कोर्स. तो बेटा यहाँ पर मैं बता दूं, स्टूडेंट हर स्ट्रीम का यहाँ पर एलिजिबल होता है सीएमए कोर्स करने के लिए, चाहे वो साइंस साइड का हो या ह्यूमैनिटीज का हो या कॉमर्स का हो. लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका एम यही है कि आपको सीएमए बनना है तो ऑप्ट फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ही होंगे बेटा जो आपको यहाँ इस पर्टिकुलर कोर्स में समझाए जाते हैं. तो आपने अगर पहले से वो सब्जेक्ट्स कर रखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा इस कोर्स में कि आपके बेसिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे होंगे, है ना. तो आप जल्दी से सारी चीज़ें क्या करोगे, ग्रैब कर पाओगे. तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने वाली होती है. नेक्स्ट, आर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन इन सीएमए. यस, अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं भी है ना, तब भी आप सीएमए कोर्स में एडमिशन ले सकते हो बेटा. अब बात करते हैं बेटा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कोर्स पे. अब ये कोर्स इतना इजी कोर्स नहीं है,
आपके एफर्ट जरूर चाहिए, वन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक है ये, तो एफर्ट्स तो बेटा इसमें चाहिए, वन ऑफ द लेबरस कोर्स यू कैन से कि ये है, ठीक है। इसकी जो पासिंग परसेंटेज रहती है वो रहती है 10 to 15% के बीच में। तो आप खुद सोच लो कि एफर्ट्स तो चाहिए ही हैं, कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। सिर्फ 10 to 15 स्टूडेंट्स जितने अपीयर होते हैं उसमें से 10 to 15% ऑफ द स्टूडेंट्स इस CMA कोर्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो एफर्ट्स तो बेटा चाहिए ही हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आपका प्रॉपर माइंडसेट है कि मुझे CMA बनना है तभी इस कोर्स को ऑप्ट करें, अदरवाइज रहने दें। नेक्स्ट, स्टेजेस इन CMA कोर्स। बेटा ये CMA कोर्स में 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एक होता है CMA फाउंडेशन, एक होता है CMA इंटरमीडिएट या इंटर, एक होता है बेटा CMA फाइनल। सो देर आर 3 स्टेजेस, बट जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप क्लास 12th के बाद कर रहे हो तो तीनों स्टेजेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री के बाद कर रहे हो तो आपको सिर्फ CMA इंटर एंड CMA फाइनल के एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। अब ये स्टेजेस में होता है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो 3 इयर्स की इंटर्नशिप है बेटा। 15 मंथ्स की इंटर्नशिप आप CMA फाइनल करने से पहले कर सकते हो और CMA फाइनल करने के एग्जाम्स के बाद रिमेनिंग इंटर्नशिप आपको करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द CMA कोर्स। अगर आप सारे जो स्टेजेस हैं उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते जाते हो तो राउंड ऑफ 4 इयर्स आपको लगेंगे CMA कोर्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट लग रहा है तो राउंड ऑफ 6 to 7 इयर्स भी फिर लग सकते हैं बेटा इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू टेक एडमिशन इन CMA कोर्स में एडमिशन कैसे लें। तो बेटा CMA कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, इसकी जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है दैट इज ICAI, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा बेटा, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स, फीस पे करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज सैलरी ऑफ CMA। एवरेज सैलरी की अगर बात करें CMA कोर्स में तो वो रहती है बेटा बिगिनर की 5 to 8 लाख का पैकेज रहता है ऑन एन एवरेज। ध्यान रहे मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, किसी का 10 लाख भी हो सकता है, किसी का 4 लाख भी हो सकता है या 3 लाख भी हो सकता है बिगिनिंग पैकेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बेटा एवरेज की बात कर रही हूँ कि ऑन एन एवरेज 5 to 8 लाख के बीच में पैकेज लग जाता है। कॉस्ट ऑफ एंटायर कोर्स। अब मैम कितना पैसा लग जाता है इस कोर्स को करने के लिए, तो बेटा CMA इंटर की अगर मैं बात करूं तो राउंड ऑफ 23,000 इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। CMA फाइनल की बात करूं तो 25,000 अराउंड इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस है एंड जो एग्ज़ाम फीस होती है वो पर एग्ज़ाम 1500 से लेके 1800 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो कोर्स है वो राउंड ऑफ 60,000 के अराउंड हो जाएगा पूरा। कैन आई परस्यू बैचलर्स विद CMA कोर्स? Yes, definitely you can pursue your bachelor degree with CMA कोर्स। Like आपने मान लो BCom में एडमिशन ले लिया बेटा, ठीक है, प्लस आप साथ में CMA कर रहे हो, राइट, या आपने BBA में एडमिशन ले लिया, साइड बाय साइड आप CMA भी कर रहे हो, है ना। तो आप ये कोर्सेज एक साथ कर सकते हो, बैचलर डिग्री एंड CMA कोर्स तो एक साथ हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा आई होप मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड है उसका सोल्यूशन आपको दिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। यहाँ पर आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव शेयर करें जो CMA कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।